ये लाइव क्लास लेकर आए हैं ताकि हमारा क्रैश कोर्स का सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। तो आज सबसे पहले हम अपना एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे और टॉपिक डिटेल्ड और सारे इंपॉर्टेंट। प्रोबेबिलिटी का मतलब हिंदी में बता देते हैं प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है हमारा फेवरेबल आउटकम। कि फेवरेबल और टोटल का मतलब क्या है? एक में रेड है और दूसरे वाले में ब्लैक है। ठीक है, मान लो 5 रेड बॉल्स हैं और यहाँ पे मेरे पास 6 ब्लैक बॉल्स हैं। अब मैंने पूछा कि बैग में रेड बॉल होगी, उसकी कितनी संभावना है? रेड बॉल मतलब 11 आ जाएगा और इन दोनों का टोटल ही हमारे पास टोटल आउटकम आएगा। बोलती हूँ आपको क्वेश्चन कि इस बैग में ब्लैक बॉल की संभावना बताएं कितनी होगी, कितने फेवरेबल आउटकम्स है ब्लैक के लिए। तो ब्लैक मेरे पास कितने हैं? 6 हैं। तो मेरे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। एक सिंपल पढ़ेंगे और आज के दिन जो हमें टॉपिक्स अपने कवर करने हैं, एक हमें कॉइन करना है, दूसरा हमें डाइस करना है, जिसमें हमारे नंबर्स, अल्फाबेट्स और सब कुछ कवर हमारा हो जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी कॉइन से। सबसे पहले जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है, अब सबसे पहले हमें फॉर्मूले में हमें 2 चीजें चाहिए होती हैं। एक हमें चाहिए फेवरेबल और एक हमें चाहिए टोटल आउटकम। जब मैंने एक कॉइन को टॉस किया, हम सभी जानते हैं कि जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उसकी 2 साइड्स होती है। ठीक है, 2 साइड्स होगी। एक कॉइन को टॉस किया, 2 साइड्स, यानी कि एक में हमारे पास हेड आता है और दूसरे में हमारे पास टेल आता है। ठीक है, यही 2 साइड्स होती हैं, इसके अलावा तो कुछ होता नहीं है कॉइन में। इट मीन्स जब भी मैं एक बात आपको याद रखनी है और इसको आप याद इस तरीके से रख सकते हैं, कॉइन की 2 साइड्स होती हैं तो इसलिए उसके अंदर टोटल आउटकम्स कितने आएंगे? हमारे 2 आएंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन आपको 1 मार्क का जो पूछ सकता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी of one head. Find the probability of one head और सेकेंड हमारे पास टेल। ठीक है, एक कॉइन को प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 1/2 और सेम 1/2। तो मतलब जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा आपके पास पेपर में, तो आप हमेशा 1/2 को टिक करेंगे और इसको आप 2 को आप याद रख सकते हैं होती हैं 2 ही। हमारे पास 2 कॉइन आ जाएंगे कि हमें 2 कॉइन्स को टॉस करना है। 2 कॉइन हम 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियस, दूसरे पे भी मुझे हेड मिला। ठीक है, फिर पहले हेड फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट पे मुझे टेल मिला और दूसरे पे मुझे टेल मिला, फिर फर्स्ट पे मुझे टेल मिला और सेकंड पे मुझे हेड मिला। ठीक है, अब इसको लिखते हैं हम H H H T T T एंड T H। ये जो चीज मैंने लिखी है कर्ली ब्रेसेस में, इसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मतलब जितने भी आउटकम मेरे बनते हैं 2 कॉइन्स को टॉस करने में, मैंने वो इसके अंदर लिख दिया और इसको हमने बोल दिया सैंपल स्पेस। तो आपको पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, यानी कि जब हम 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो मेरा क्या सैंपल स्पेस बनता है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है, तो ये आपको सिर्फ इतना आंसर लिखना है। 2 कॉइन्स आप बनाए ना बनाए वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको सैंपल स्पेस में ये बनाना है कि जब हम 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो मेरे पास ये इवेंट्स बनते हैं। ठीक है, अब ये चीज तो क्लियर हो गई कि जब हमने 2 कॉइन्स को टॉस किया या एक कॉइन को मैंने 2 बार टॉस किया
तो मेरे पास ये आउटकम्स आते हैं। अब टोटल आउटकम्स ये हैं कितने, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। यानी कि फॉर्मूले में देखें तो नीचे वाली चीज मुझे मिल गई 4, ठीक है। अब हमें काम करना है फेवरेबल आउटकम्स पे। ये हमें समझना है फेवरेबल आउटकम्स कि फेवरेबल आउटकम्स कितने आते हैं। अब यहां से क्वेश्चन देखते हैं फिर फेवरेबल देखेंगे। 2 coins are tossed simultaneously, then find the probability of getting 2 heads, ठीक है। सेकेंड पार्ट 1 head, थर्ड पार्ट 2 tails। आते हैं पहले 2 heads। सैंपल स्पेस देख लेते हैं पहले। 2 heads मुझे कहाँ मिले, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे 1 है, तो ये मेरे पास आ गया 2 heads। यानी कि 2 head मुझे सिर्फ एक बार मिला है। तो मेरा फेवरेबल आउटकम कितना है, 1। तो ये हो गया आपके पास फेवरेबल आउटकम 1 और डिवाइड बाय टोटल यानी कि 4। ये तो हो गया मेरा 2 heads, ठीक है। अब 1 head देख लेते हैं। इसमें 2 head है, ये नहीं लेंगे, ठीक है। कि जब 1 head आएगा तो मेरे पास आएगा 2 बाय, और टोटल हमारे पास 4 था, 2/4, राइट। और इसको हम लिख सकते हैं 2 2 4 यानी कि 1/2 लेंगे। और नीचे कितना है, टोटल 4। अब ये तो थे सिंपल जो पढ़ लिए। मैंने क्वेश्चन लिखा है एट लीस्ट 1 head। देखो 1 head होता तो आसानी से पे वर्ड यूज कर दिया है एट लीस्ट। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, मतलब कम से कम एक हेड, मतलब एक हेड तो होना ही चाहिए। उससे ज्यादा भी मुझे मेरे पास मिल सकता है, यानी कि एक हेड और उससे ज्यादा 2 head होंगे इसमें। अब क्योंकि मैंने 2 ही कॉइन टॉस किए, एटलीस्ट 1 है तो मेरे पास 2 ही मिलेंगे, तो इसलिए मैंने इसको लिखा 1 head प्लस 2 head। अब बात करते हैं 1 head कितने के पास है। 1 head ये 1 और ये 2। 1 head वाले तो मेरे पास आ गए 2, ठीक है। प्लस 2 head कितनों के पास है, सिर्फ इसके पास है 2 heads, ठीक है। तो मेरे पास 1 और टोटल कितने थे मेरे पास 4, यानी कि मेरा आंसर आ गया 3/4, ठीक है। अब इसका एक पार्ट आप खुद करेंगे, एट लीस्ट 1 टेल, ये आप खुद करेंगे। और यहां से एक केस और डिस्कस कर लेते हैं हम। एटलीस्ट का हो गया, एटमोस्ट का भी डिस्कस करते हैं। अब देखिए एटलीस्ट में हमने बोला कम से कम, ठीक है। कम से कम, एट ज्यादा से ज्यादा, मतलब मैक्सिमम एक हेड आ सकता है, ठीक है। जब हमने एटलीस्ट की बात करी तो कम से कम, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। एटलीस्ट मतलब कम, मतलब वो नंबर तो प्लस 1 head, राइट। फिर से समझते हैं, एटलीस्ट 1 head, फिर हम उससे ज्यादा बढ़ेंगे, ठीक है। अब एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा हेड कितनों के पास है, सिर्फ एक ही पास है, तो 0 head 1 के पास 2 और कितना था हमारे पास 4, तो ये आ गया हमारे पास 3/4, ठीक है। एटलीस्ट मतलब कम से कम और एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, मतलब मैक्सिमम कंडीशन हमारे पास लग जाती है। जो नंबर हमें दे दिया वो हमारे पास मैक्सिमम कंडीशन होती है, ठीक है। ये था हमारा 2 कॉइन्स का। अब हम बात करेंगे जब हम 3 कॉइन टॉस करते हैं। ये हमने टॉस किया 3, एक कॉइन को 3 टाइम्स हमने टॉस किया।
तो कितने पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे? सबसे पहले हम वो देखेंगे, तो सैंपल स्पेस बने एच एच एच, या तो तीनों पे हेड आ सकता है, ठीक है। फिर एच दोनों पे हेड आया और इस पे टेल आया, ठीक है। फिर एच टी एच, सीरीज में लेते चलते हैं, सीरीज में लेके चलेंगे। हम पहले क्या करेंगे, हेड को फिक्स कर देते हैं, फर्स्ट पॉइंट को फिक्स कर देते हैं, हेड हेड कर दिया, ठीक है। सेकंड पे भी हेड फिक्स कर दिया, फिर हेड और टेल। थर्ड पे अभी हेड फिक्स कर रखा है हमने, पहले हम हेड फिक्स करेंगे फिर टेल करेंगे, ठीक है। हेड टेल हेड, अब फर्स्ट पे टेल आ गया और इन दोनों पे हेड आ गया, ठीक है। अब बात आती है टेल की, हम कहते हैं तीनों पे टेल आएगा, ठीक है। फिर इन दोनों पे टेल और इस पे हेड, इस पे हेड और इस पे टेल, और इस पे हेड और इन दोनों पे टेल। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि दो साइड कॉइन का है। कितनी साइड है? दो साइड है। कितनी बार टॉस किया है? दो किया है। ये वाला साइड होता है क्योंकि एक को टॉस करेंगे तो दो ही साइड होती है, हेड या टेल, यानी कि चित या पट को टॉस किया, ठीक है। 2 की पावर 3 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना आ गया मेरे पास? 8। और यहाँ से भी आप देखेंगे हमारे पास कितने आउटकम आ रहे हैं? 8 ही आ रहे हैं। अब अगर मैं 4 कॉइन्स को टॉस करूंगी तो पावर कितनी हो जाएगी? 4 2 2 2 2, कितना आ गया? 16। और ये ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसका सैंपल स्पेस बनाते हैं, क्योंकि वहां से भी आपके पास क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ द सैंपल, लिखना है हमें एच 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 टी एच टी एच और एच टी टी। ये है मेरा सैंपल स्पेस जब मैंने 3 कॉइन्स को टॉस किया, ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ड्रॉ द सैंपल स्पेस व्हेन वी आर टॉसिंग 3 coins simultaneously or we are tossing 1 coin 3 times, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, सिंपल क्वेश्चन लेते हैं पहले। 3 heads 3 tails 2 heads 2 tails at least 1 head, ठीक है। इसका तो आंसर निकाल लिया होगा आप सभी ने, 3 हेड्स का निकाल लिया होगा, 3 टेल्स का, 2 हेड्स का निकाल चुके होंगे आप, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम टोटल आउटकम्स देखते हैं। फॉर्मूला बोलता है 5 7 8, तो इसकी जगह तो फिक्स हो गया हमारा 8, वी आर टॉसिंग, ये हमारा हो गया फिक्स। अब है 3 हेड्स की बारी। 3 हेड्स चेक करते हैं, यहाँ पे 1 हेड है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 टेल्स नहीं चाहिए, 2 हेड्स नहीं चाहिए, 2 हेड नहीं, ये मेरे पास है 3 हेड। तो जब हम इनमें से देखेंगे तो मेरे पास 3 हेड सिर्फ एक ही बार आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/8, ठीक है। सेम 3 टेल्स की भी आएगी 1/8। अब 2 हेड्स, यानी कि जिस आउटकम में 2 हेड है मेरे पास, 2 चित्र हैं, कितने में है? एक तो इसमें है 1 2 3, और में नहीं है, इसमें 2 टेल है, इसमें भी 2 टेल है, इसमें भी 2, तो ये हो गया मेरे पास 3/8, ठीक है। अब 2 टेल की भी सेम आएगी, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा आप लोगों को कि फिर से एटलीस्ट आ गया। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या है? एटलीस्ट 1 हेड मतलब क्या है कि मेरा बेंच मार्क है 1 हेड की, मुझे 1 हेड से स्टार्ट करना है, ठीक है। क्या है? मेरी 1 से, मुझे 1 से स्टार्ट करना है, मतलब 1 से आगे बढ़ना है। जब भी आपको एटलीस्ट बोला जाए इट मीन्स आपको आगे बढ़ना है।
और जब आपको एट मोस्ट पूछा जाए तो इट मीन्स आपको पीछे आना है, यानी कि कम करना है। ठीक है, एटलीस्ट पूछ लिया 1 हेड है तो 1 और उससे ज्यादा, अगर एटमोस्ट पूछता 1 और उससे कम। ठीक है, ये याद रखना, एटलीस्ट मतलब आपको आगे है और एटमोस्ट मतलब आपको पीछे आना है। इसको याद रखेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका। अब एटलीस्ट 1 हेड से अगर इसको जोड़ेंगे तो 1 हेड प्लस इसमें 2 हेड, एक से ज्यादा 2 हेड भी आ सकते हैं, और तीसरा हमारे पास 3 हेड भी आ सकते हैं। ठीक है, 3 से ज्यादा तो आएंगे नहीं, क्योंकि मैंने एक कॉइन को कितनी बार टॉस किया है, 3 टाइम्स टॉस किया है। ठीक है, 1 हेड कितने के पास है चेक करते हैं। 1 हेड 1 हेड यहाँ पे 3 2 2 2 1, एक तो ये रहा 1 2 और ये 3। ठीक है, यानी कि 3 प्लस 2 हेड, 2 कितनों के पास है 1 2 और 3, ये भी 3 है, प्लस 3 हेड सिर्फ एक ही के पास है 1, क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मुझे टोटल आउटकम भी चाहिए, वो मेरे पास 8 है, डिवाइड बाय 8, तो आंसर आ गया 7/8। ठीक है, और जब अब आप एक पार्ट आप खुद करेंगे, एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 2 टेल्स, एटमोस्ट 1 टेल, और एटमोस्ट 1 हेड का हम डिस्कस करना है। ठीक है, अब हम ये एटमोस्ट की, अब हमने बोला कि जब एटलीस्ट था हमारे पास तो हम आगे चले 1 2 3 पे। अब यहाँ पे एटमोस्ट 1 हेड मतलब मेरे पास रिस्ट्रिक्शन लग गई कि मैं एक से ज्यादा नहीं जा सकती, एक ही चाहिए मुझे, एक से कम हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि 1 हेड तो मेरा बेंचमार्क इधर फिट हो गया कि मुझे इससे आगे बढ़ना ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो मुझे इस तरफ जाना है, और एटलीस्ट होता तो मैं आगे बढ़ती। 1 हेड मतलब इससे पीछे अगर जाएंगे तो 0 हेड होगा, 0 हेड इसका 3 2 2 2 2 1 2 हो गया हमारे पास 4/8, यानी कि 1/2। ये हमारा आ गया आंसर, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, और इससे रिलेटेड असाइनमेंट का प्रॉब्लम्स आप अपनी फिर भेज सकते हैं। अब 4 मार्क्स 1 मार्क। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इम्पोर्टेंट था तो लूडो, सब भी। ठीक है, तो उसमें डालते हैं। ठीक है, अगर जैसे हम लेडर वाला गेम खेलते हैं तो या तो हमारे पास 1 आए या 6 आए, तो जब हम डाइस को एक बार थ्रो करेंगे 1 टाइम, क्योंकि मैंने आपको बोला था कॉइन की 2 साइड होती हैं, तो इट मीन्स वहां पे कितने आउटकम हुए, मेरे पास 2 आउटकम आए थे। अब बन गया, फिर 2 बन गया, फिर ऐसे 3 बन गया, तो इस तरीके से आपको कुछ नंबर्स दिखाई देते हैं उस पे, और ये 6 हो गया। ठीक है, तो मेरे को आउटकम मिले 6, और ये आउटकम हमारे पास हो गए 1 2 3 4 5 6। ये तो बात ही आउटकम्स की, और इसको हमने याद भी ऐसे रखा, डाइस है, डाइस की 6 साइड्स होती हैं, तो टोटल आउटकम मेरे पास 6 हो गए, और वो हो गए 1 2 3 4 5 6 नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे वो डिस्कस कर लेते हैं। A die is thrown once, एक डाइस को एक बार फेंका गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, सबसे पहला क्वेश्चन, एन ई अ प्राइम नंबर, नंबर डिविजिबल बाय 2 या 3 and 6। ठीक है, नंबर डिविजिबल बाय 3। ठीक है,
उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 2, अ नंबर 5, अ नंबर 6। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। एक ये क्वेश्चन, ये वाला पार्ट और ये पार्ट, ये लास्ट ईयर देखो यहाँ पे मैंने लिखा है इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है। अब आपको अगर पता होगा इवन नंबर क्या होते हैं, ठीक है, उसमें देख सकते हैं, उसमें सभी टाइप्स के नंबर्स हमने डिस्क्राइब किए हैं विद वाई। नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो सभी हमने उसमें डिस्कस किया है। तो जाकर हमारे चैनल पे देख सकते हैं क्या होते हैं। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। अब ये तो था इवन नंबर की डेफिनेशन। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, देखो हमारे पास एक लिमिट सेट है कि मुझे ये क्वेश्चन सिर्फ इन 6 नंबर्स के बीच में करना है, क्योंकि मैंने एक डाइस का कॉन्सेप्ट उठाया है, तो मैं सिर्फ इन 6 नंबर को लेके चलूंगी, मुझे इससे आगे के नंबर से कोई मतलब नहीं है। इस बात का ध्यान सभी को रखना है कि मुझे जो काम करना है, मैं फिर से आपको बता रही हूँ, जब भी आपको एक डाइस का क्वेश्चन आए और ये वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं, तो आपको ध्यान रखना है कि मुझे सिर्फ 1 से 6 नंबर ही लेने हैं, इससे ज्यादा पे मुझे काम नहीं करना है, ठीक है। अब इवन नंबर मैंने आपको बोला जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए, या जिन नंबर के एंड में 2, 4, 6 आए, ठीक है। अब हम यहां से देख लेते हैं कि इस नंबर के एंड में 2, 4, 6 आ रहा है, 2 से डिवाइड हो जाए 2 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा और 6 भी हो जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला में लिख देती हूँ, फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल। ये फॉर्मूला याद रखिए, प्रोबेबिलिटी में जरूरत इसकी पड़ती है हमें। अब फर्स्ट पार्ट हम करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो आप पी बाहर लिखेंगे और ब्रैकेट में जिसकी निकालनी है वो रखेंगे, इक्वल टू सबसे पहले फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम्स यानी कि अनुकूल परिणाम डिवाइड बाय कुल परिणाम, 2 और 3 यानी कि 3 और टोटल हमारे पास 6 थे, 3/6 यानी कि 1/2, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट ओड नंबर। अभी तो और भी आसान है। ओड नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे, और दूसरे इसकी पहचान क्या होगी, 6 नंबर मेरे पास हैं, 3 मुझे कितने मिल गए, इवन मिल गए, तो बचे कितने, 3। वो 3 कितने हो जाएंगे हमारे पास, ओड हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर इज, फिर से फॉर्मूला 3/6 यानी कि 1/2, ठीक है। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। अब प्राइम नंबर। अब प्राइम क्या होता है, प्राइम मतलब इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि वो नंबर जो खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, वो आपका प्राइम होता है, ठीक है। अब प्राइम में कौन कौन से गिनोगे, प्राइम में नंबर जो हमारा है वो है हमारे पास 2, 1, 2 और 3। यहां से अब देखो जब वो अपने तो मतलब फर्स्ट चैप्टर में से कि सबसे छोटा प्राइम नंबर बताओ, वो नंबर बताओ जो प्राइम भी होगा और इवन भी होगा, तो आप टू की टेबल में आएगा, वही आएगा इसके अंदर। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6 से देखते हैं, कर भी लिया होगा कुछ, 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 6 से आगे नहीं जाओगे, क्योंकि मुझे 6 तक ही काम करना है, क्योंकि मुझे 6 ही आउटकम मिलेंगे जब मैं एक डाइस को थ्रो करूंगी। तो इसका आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 2 इज इक्वल टू कितने आए, 3। कौन कौन से नंबर हमारे पास है, 2, 4 और 6, यानी कि 3 बाय टोटल इज 6 यानी कि 1/2, ठीक है। ये पार्ट भी हमारा हो गया। एंड 6 में मुझे 3 और 6 काउंट नहीं करना है, उसके बीच में जो नंबर आएंगे वो लेने हैं। नंबर बिटवीन
3 से डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि जो 3 की टेबल में आते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। डाइस को एक बार थ्रो किया तो मेरे पास 2 कितनी बार आ सकता है? एक ही बार आएगा, एक ही बार आएगा 2, और टोटल है 6 तो 1/6। 5 के केस में भी एक ही बार आएगा, टोटल 6। 6 के केस में भी एक ही बार आएगा, 6/6, यानी कि इसका आंसर आ गया 1। ठीक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज और, कोई भी इवेंट जब भी होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। आप इस चीज को याद रखिए, ये आपको फिलअप में भी पूछा जाता है, पेपर में आता है, किसी भी इवेंट के होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, तो आपका आंसर हमेशा 1 आना चाहिए उसमें। और ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। एक यही नंबर ऐसा है जो इवन भी है और प्राइम भी है। इवन को हिंदी में बोलते हैं सम और प्राइम को अभाज्य। ये था डाइस का कॉन्सेप्ट जब हमने एक डाइस को थ्रो किया। ठीक है। अब बात करेंगे हम व्हेन वी आर थ्रोइंग 2 डाइस। 2 डाइस। ठीक है। जब अभी एक डाइस को थ्रो किया था हमने, एक डाइस की मतलब 6 साइड्स थी। ठीक है। 2 डाइस को थ्रो किया मतलब साथ में एक और आ गया। ठीक है। इसकी भी कितनी साइड्स हो गई? 6 हो गई। ठीक है। तो टोटल आउटकम कितने हो गए इसके? 6 6 जा 36। ठीक है। अब मान लो 3 डाइस थ्रो कर लेते हैं हम, तो इसकी भी साइड 6 होती, तो टोटल आउटकम फिर इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते, यानी कि 216 हो जाती। समझ आया टोटल आउटकम कैसे निकालेंगे? डाइस की साइड 6, इसकी 6, 2 थ्रो किए, दूसरे की भी 6 थी, तो 6 × 6 ये हो गया आपके पास 36। ठीक है। अब हम बनाएंगे इसके टोटल आउटकम्स। जो सैंपल स्पेस हम बनाते हैं पहले हम वो बनाएंगे अब। ठीक है। ये फर्स्ट डाइस है हमारा और ये सेकेंड डाइस है। ठीक है। अब इसको बनाने का तरीका देख लेते हैं कैसे है। इस डाइस को हम 1 पे पहले। ठीक है। मान के चलते हैं कि जब मैंने पहले डाइस को 1 पे रोक दिया तो दूसरे पे सबसे पहले 1 आया होगा, फिर 2 आया होगा। देखो 1 फिक्स 6। ठीक है। अब हम इसको 2 पे करते हैं, वही केस 2 1 2 2 2 3 2 4 5 और ये 2 6। ठीक है। अब फिर 3 के साथ करते हैं क्योंकि हमारे पास 6 तक नंबर आते हैं। 3 2 3 3 3 4 3 5 और ये 3 6, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। ये हमारे टोटल आउटकम्स बन गए जब हमने 2 डाइस थ्रो किया। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 3 हमारे बन गए 6 6 तक। अब ये जो है हमारा, ये तो हमारा आ गया है सैंपल स्पेस। ठीक है। कि जब हमने 2 डाइस थ्रो किए तो हमारे पास कितने आउटकम आते हैं वो हमने ड्रॉ किया है, और वही उसको हम सैंपल स्पेस बोलते हैं और वही हमने लिखा है। अब यहां से हमारे पास एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबल 4 5 5 6 6 6। अब इसको मैं डायगनली ड्रॉ कर देती हूँ। ये देखिए मिल गए सारे डबलेट वाले 1 1
2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो डबलेट का तो आंसर हमें पता चल गया 6 बाय टोटल था हमारा 36 यानी कि 1/6। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको कॉइन की चॉइस में मिलता है ये वाला क्वेश्चन डाइस का, तो उसको आप नोट कर सकते हैं। डबलेट मीन्स डाइस, दोनों पे सेम नंबर आना उसको हम डबलेट कहते हैं, ठीक है। अब यहां से जो क्वेश्चन हमारे बनते हैं वो मोस्टली जो बनेंगे हमारे क्वेश्चन, आपको पूछेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 6, सम ऑफ 8, सम ऑफ 9, सम ऑफ 12। अब इस टेबल को देख के कंफ्यूज लग रहा है, इसको कैसे निकालेंगे हम, इसको एक से फिर चेक करेंगे, फिर फटाफट आंसर हमारे निकलते जाएंगे। एक टेबल हम बनाते हैं सम की। 1 + 2 कितना आ गया 3, 3 + 1 4, ठीक है। 2 + 1 3, 4 5 6 और ये 7, ठीक है। अब 3 देखो सीरीज चल रही है 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7। अब 3 से चलते हैं 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 4 5 6 7 8 9, 6 7 8 9 10, 7 8 9 10 11, 8 9 10 11 12। ये टेबल बनाई सम के लिए, ठीक है। अब देखो यहां से क्वेश्चन कितनी जल्दी होते हैं। अब मैंने आपसे 2 सम की टेबल से देखेंगे हम, सिर्फ टोटल में यहाँ लिख देती हूँ कि टोटल तो मेरे पास 36 है ही, ये तो मुझे डिवाइड में लेके चलना है, ठीक है। टोटल 36 नहीं, क्योंकि 2 डाइस की बात हो रही है, तो टोटल 36 है। अब मुझे इस टेबल से कोई मतलब नहीं है, हम इस टेबल को देखेंगे बस, ठीक है। क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन मैंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 2। अब 2 देखो कहाँ आ रहा है, सम ऑफ 2 सिर्फ यही है, 2 एक ही बार है, तो आंसर सीधा 1/36, ठीक है। अब सम ऑफ 6 यानी कि सम मुझे 6 मिलना चाहिए। अब 6 चेक करो कहाँ कहाँ है, 1 2 3 4 5, तो मतलब 5/36, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 12, 12 कहाँ कहाँ है, 12 सिर्फ एक ही है, तो 1/36, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 8, 8 1 2 3 4 5 यानी कि 5/36। विद इन सेकेंड्स आपने आंसर लिख दिया, ये टेबल बनाते ही सेकेंड्स में आपको आंसर मिला 5/36, 1/36, 5/36। सिर्फ करना क्या है, एक टेबल बनाओ 2 3 4 5 7, काउंटिंग सबको आती है 2 3 4 5 7, उससे आगे टेबल लिखते जाओ, और जो आपको क्वेश्चन मिले वही सम आप चेक करो। जैसे मुझे 9 निकालना है, 1 2 3 4, तो 9 के लिए आ गया 4/36, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अब ये तो था हमारे सम के क्वेश्चन। अच्छा हाँ, इसमें से एक और कि सम हमें प्राइम नंबर मिले, कि दोनों डाइस पे जो नंबर आ रहे हैं उनका सम मुझे प्राइम मिले। गेटिंग सम एज अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर की पहचान क्या थी, प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो खुद से डिवाइड होते हैं वही होते हैं प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर हम मार्क कर लेते हैं, 2 प्राइम होगा, 2 3 5 7 3 5 7, जो रेड से मार्क कर रही हूँ प्राइम है, ठीक है। 5 7 5 7 7 11 then 7 then 11, काउंट करते हैं 1 2 3 4 6, तो एक से आपके पास हैं। ये टेबल में फिर से बता देती क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, ऐसे ही हमने कर लीजिए 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7, और एंड का चेक कर लेते हैं 12, 6 + 5 11, ठीक है।
तो ये थी हमारी सम की टेबल। अब यहां से हम एक टेबल और निकालते हैं प्रोडक्ट वाली, वहां से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप विद इन सेकेंड्स आंसर उसका दे सकते हैं, और इन्हीं को हम शॉर्ट ट्रिक्स भी बोलते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, करते हैं, चलो। 1 1 और 1 की 1, 1 into 2 2, then 3, then 4, then 5, then 6। अब ये आ गया 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 4 8 10 और ये 12, 3 6 9 12 15 then 18, 4 8 12 16 20 30, 6 का 12 18 24 30 और 36। ये हमारी टेबल हो गई है प्रोडक्ट की। ठीक है, अब यहां से मैं आपको क्वेश्चन पूछती हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रोडक्ट ऑफ ऑन बोथ द। ठीक है, अब बताओ 36 कितने बार आया? सिर्फ 1 टाइम, तो मेरा आंसर सीधा आ गया 1/36। ढूंढो 10, एक मिला मुझे और तो कहीं नहीं है, तो 2/36। विद इन सेकेंड्स आपने आंसर निकाल दिया। और इसके अलावा 1-2 क्वेश्चन मैं आपको और करा देती हूँ। डबलेट आपको पता चल गया, डबलेट सेम नंबर होता है, तो 6/36। सम की टेबल हमारी हो गई है, प्रोडक्ट की टेबल हमारी, नंबर्स 3 की टेबल में आएंगे वो मल्टीपल में चले जाएंगे। मल्टीपल ऑफ 2 और मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर डाइस, मतलब 2 और 3 का पूछा है तो मतलब जो 6 की टेबल में आएंगे हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे अभी, वो हम कार्ड्स करेंगे। कार्ड्स, ताश के पत्ते। देखिए, टोटल कार्ड्स हमारे पास होते हैं 52। अगर ये चार्ट आपको याद हो जाता है तो आपके कार्ड के क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। सिर्फ यही चार्ट आप ध्यान से समझें, कार्ड्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब 52 कार्ड्स में मेरे पास दो पोर्शन मिलेंगे आपको। 2 टाइप के कार्ड होंगे, एक आपको रेड कार्ड मिलेगा और एक आपको मिलेगा ब्लैक कार्ड। ठीक है, 2 कैटेगरी में डिवाइड हो गए, रेड एंड ब्लैक। ठीक है, अब रेड और ब्लैक के होते हैं। अब टोटल 52 लिख दिए हमने। इट मींस रेड कार्ड हमारे कितने होंगे? 26 होंगे, और ब्लैक भी हमारे पास होंगे 26। ये तो हो गया हमारा डिवीजन रेड और ब्लैक का। ठीक है, अब और ब्लैक कार्ड्स भी। ठीक है, अब में हमारे पास एक तो आता है हार्ट और एक आता है डायमंड। ठीक है, हार्ट को हम हिंदी में बोलते हैं पान, जिसकी ऐसी शेप होती है। ठीक है, और डायमंड को हम बोलते हैं ईट, जो इस शेप का होता है। ठीक है, ये शेप आपने देखी होंगी, सॉरी ये इस शेप ऐसे नहीं, ऐसी होती है। ठीक है, हार्ट। अब रेड कार्ड 26, ब्लैक कार्ड भी हमारे पास हो गए 26। अब इसके भी 2 पोर्शन हो गए, स्पेड और ये हो गया क्लब। ठीक है, यानी कि हुकुम, और ये हो गया हमारे पास चिड़ी। ठीक है,
इस टाइप का जो होता है वो आ गया हमारे पास चिड़ी में। अब देखो 52 थे, डिवाइड हुए 26। अब ये हार्ट भी कितने मिलेंगे मुझे? अब अगर इसको भी हम डिवाइड करें तो ये हो गए 13, डायमंड भी 13, स्पेड भी 13 और क्लब भी 13। ठीक है। अब हार्ट, डायमंड, स्पेड और क्लब, पहले यहां तक देख लेते हैं। आपको पूछा जाए टोटल कार्ड्स हमारे हो गए 52। ठीक है। उसके बाद रेड कार्ड कितने हो गए? रेड कार्ड हमारे पास 26 हो गए और ब्लैक कार्ड भी हमारे पास कितने हो गए? 26। ठीक है। अब उसके बाद आपको पूछा जाए हार्ट कितने होते हैं, तो हार्ट हमारे पास होते हैं 13। ठीक है। उसके बाद डायमंड कितने होते हैं? वो भी हमारे पास 13 होते हैं। स्पेड वो भी 13 और क्लब ये भी 13, यानी कि हुकुम 13, चिड़ी 13, मतलब सब 13 हो गए। ठीक है। अब एक वर्ड हम यूज करते हैं फेस कार्ड। एक फेस कार्ड होता है और एक एस कार्ड होता है। ठीक है। और एक हमारे पास होता है नंबर कार्ड्स। ठीक है। अब फेस कार्ड में हमारे पास क्या क्या आता है? किंग, क्वीन और थर्ड आता है जैक, यानी कि बादशाह, बेगम। बादशाह है तो उसकी एक बेगम होगी और बेगम है, अब बादशाह है तो उसका गुलाम भी होगा। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, अगर बादशाह है तो उसकी बेगम होगी और अगर फिर वही बादशाह है तो एक गुलाम भी होगा। ठीक है। अब फेस कार्ड, अब देखो हार्ट पे अगर देखें, हार्ट के अंदर भी एक तो हमारे पास क्वीन होगी, एक हमारे पास किंग होगा और एक हमारे पास जैक होगा। ठीक है। यानी कि एक बेगम, एक बादशाह और एक गुलाम। ठीक है। सेम यहाँ पे एक बेगम, एक बादशाह और एक गुलाम। ठीक है। यानी कि यहाँ पे मेरे पास 3 फेस कार्ड हुए, इसमें भी कितना है? 3 फेस कार्ड। उसके बाद 3 फेस कार्ड मिलेंगे। ठीक है। तो कितने में हमारे पास? 3। हमारे पास टोटल हो गए 12। ये तो हमारे पास हो गए फेस कार्ड 12। ठीक है। अब यहां से जो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है, बेगम की प्रायिकता बताओ। बेगम, देखो हर क्वेश्चन में एक बेगम है, यहाँ पे भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो 1 2 3 और ये 4, तो बेगम हो गई 4। बादशाह कितने हो गए? यानी कि किंग, और ये है हमारी क्वीन, ये भी 4 हो गए। और उसके बाद जैक यानी कि गुलाम, ये भी हमारे पास कितने हो गए? 4 हो गए। ये बात समझ आई? हो गई 12, 4 4 8 और 4 12। ठीक है। अब बात आती है एस कार्ड की, मतलब इक्का। एक कार्ड होता है जिसपे ए बना, जिसपे बना होता है, वो भी हमारे पास कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक है। यानी कि अगर मैं हर्ट की बात करती हूँ, हर्ट से समझते हैं, एक बेगम हो गई, एक बादशाह हो गया, एक गुलाम हो गया और एक आपके पास एस कार्ड हो गया। तो कितने बचे? 9। तो नंबर कार्ड्स मेरे पास कितने हो गए? 9 गुना 4 यानी कि 36। ठीक है। ये हमारा कार्ड्स का कंप्लीट चार्ट। अगर चार्ट याद हो गया है तो आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा। आप इस चार्ट को अपनी नोटबुक में ड्रॉ भी कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज से भी आपको ये चार्ट मिल जाएगा। ठीक है। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको। टोटल कार्ड्स हमारे थे 52, टोटल कार्ड्स 52, रेड कार्ड 26, ब्लैक कार्ड 26। ठीक है। उसके बाद रेड कार्ड में कौन कौन से आते हैं? हार्ट और डायमंड, यानी कि पान और ईंट। और पान 13, ईंट भी 13, स्पेड भी 13 और क्लब भी 13। ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब हार्ट से समझते हैं। अगर हार्ट आपको समझ में आ गया तो मतलब सभी का कंसेप्ट एक ही चलेगा।
अब हार्ट का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। एक उसके अंदर क्वीन होती है यानी कि बेगम होती है। अब बेगम है तो बादशाह होगा और गुलाम भी होगा, ये तो कंपलसरी हो गया। तो एक 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 हो गया और एक हमारे पास हो गया फिर एस कार्ड यानी कि इक्का। ठीक है, इक्के हमारे पास 4 हो गए, चित्र पत्ते हमारे पास 12 हो गए, बेगम हमारे पास 4 हैं, बादशाह 4 हैं, गुलाम 4 हैं। ठीक है, अब यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो फेस कार्ड इसने 12 बोले मुझे। ठीक है, फेस कार्ड 12 बोले इसने। अब मैं यहां से पूछूं कि मेरे पास रेड चित्र पत्ते, लाल चित्र पत्ते कितने होंगे, रेड फेस कार्ड कितने होंगे, 12 थे तो रेड कितने होंगे 6 और ब्लैक भी कितने होंगे 6 होंगे। ठीक है, समझ आ गया, दोनों इक्वल पार्ट से डिवाइड होंगे, रेड 6 तो ब्लैक भी 6। एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से ये कंप्लीट हो गया। टोटल 52। अब मुझे रेड फेस कार्ड की निकालनी है प्रोबेबिलिटी, तो क्या होगा 6/52, क्योंकि टोटल से हम डिवाइड उसको करते हैं। राइट, अब यहां से आपको पूछा जाए लाल बेगम, लाल बेगम बताओ, लाल रंग की बेगम। देखो कुल कितनी है 4, लाल बेगम कितनी होंगी 2, तो 2/52। ठीक है, अब यहां से हम क्वेश्चन करते हैं। यहां मैं समरी लिख रही हूं और वहां हम क्वेश्चन करेंगे। रेड 26, ब्लैक भी 20, उसके बाद हार्ट, हार्ट हिंदी में इसको बोलते हैं पान, ये भी कितने, ये 13 हैं। उसके बाद डायमंड, डायमंड मतलब ईंट, ये भी आपकी 13 है, शेप भी बना देते हैं साथ में। ठीक है, उसके बाद स्पेड, स्पेड मतलब हुकुम, ये भी हमारे पास 13 है। उसके बाद क्लब यानी कि हिंदी में इसको बोलेंगे चिड़ी, ये भी हमें 13 मिली। ठीक है, उसके बाद फेस कार्ड, फेस कार्ड में हमारे पास क्या आएगा जे, जिसपे लिखा होता है के और क्यू। ठीक है, हिंदी में इसको लिखेंगे हम चित्र पत्ते, ये भी हमारे पास कितने हैं 12। उसके बाद एस कार्ड, एस कार्ड जिसपे ए लिखा होता है, इक्का जिसको बोलते हैं, ये हमारे पास 4 हो गए। उसके बाद नंबर कार्ड्स यानी कि 2, 3, 4 और यहाँ तक जाता है 10 तक जाता है, ये हमारे पास हो गए 36। ठीक है, और हर नंबर के कार्ड 2, 3, 4, ये हमारे पास 4 मिलेंगे। ठीक है, ये है हमारे पास टोटल कार्ड्स। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। 52 ताश के पत्तों में से एक ताश का पत्ता इच्छा अनुसार निकाला गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट इज ब्लैक, थर्ड पार्ट इज हार्ट, फोर्थ इज रेड क्वीन, फिफ्थ इज रेड किंग, sixth is ace card, seventh is red face card, eighth is black ace card। ठीक है, देखते हैं आप। और नाइन्थ इज नंबर कार्ड ऑफ 3 ले लेते हैं। चलो एक पार्ट करें फिर और आप ट्राई करेंगे खुद। रेड कार्ड, रेड कार्ड कितने थे, रेड कार्ड कितने हमारे पास है 52। ठीक है, हो गया आंसर। अब इसको नहीं भी क्रॉस करेंगे तो भी ठीक है, 1/2। ब्लैक कार्ड भी 26/52। अब हार्ट देखते हैं, हार्ट कितने हैं 13/52। अब बात आई रेड क्वीन, रेड क्वीन
और देखिए क्वीन जो है वो टोटल यानी कि बेगम वो टोटल थी 4 थी, तो इसमें रेड कितनी होंगी 2 और ब्लैक कितनी होंगी 2। तो ये कितना हो गया हमारे पास 2 डिवाइड बाय 52। ए स्क्वायर कितने हैं 4, तो 4 बाय 52। अब बात आती है रेड फेस कार्ड। देखिए फेस कार्ड कितने हैं टोटल 12, रेड कितने होंगे 6 होंगे, उसका आधा हो जाएगा तो 6/52। ठीक है। अब ब्लैक ए स्क्वायर कितने थे 4 थे, कितने होंगे 2 होंगे तो 2 नंबर का मुझे यानी कि सब में एक एक होगा, एक हार्ट में होगा, एक डायमंड में होगा, एक स्पेड में होगा, एक क्लब में होगा, और यानी कि 4/50 जो आपके होते हैं। आपका कार्ड्स का कॉन्सेप्ट जो कि हमारा कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड असाइनमेंट आपको हमारे फेसबुक पेज पर मिल जाएगी। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसको हम मिसलेनियस बोलते हैं, जिससे मिक्स हमें मिलता है, वो देख लेते हैं। पहले की थी कि पहले हम प्राइस करेंगे, फिर कार्ड्स करेंगे, और लास्ट इज मिसलेनियस। ठीक है। मिसलेनियस यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन, और एक प्रॉब्लम भी पूछी थी एक बच्चे ने, पहले वो देख लेते हैं। जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बोला था कि किसी भी इवेंट के होने की और प्रोबेबिलिटी हमेशा भी समझ सकते हैं। ये आपसे फिल इन द ब्लैंक से पूछा जा सकता है। आज बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 0.95 है। ठीक है, कितने दे दी 0.95। तो आप बताओ आज बारिश होने की प्रायिकता कितनी नहीं होगी। आज बारिश नहीं होगी, कितने % नहीं होगी। ये इसने दे दी मुझे होने की। ठीक है, मुझे ना होने की निकालनी है, ना होने की निकालनी है। और देखो ये मुझे मिल गया, ये मुझे निकालना है, और ये किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। अगर मुझे ये निकालना है तो PE बार इक्वल टू 1। ठीक है, ये फॉर्मूला था, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए बिना फॉर्मूले का यूज की कैसे कर सकते हैं। क्या है ये 0.95। ठीक है, 0.95 100 में से 95 को माइनस करो। 100 में से 95 गया तो कितना आया 5 डिवाइड पर माइनस करो और नीचे वाला सेम रख दो। अब इसका एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो मुझे किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 3/4 दे दी, 3 1 और बाय 4। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप विद इन सेकेंड्स कर सकते हैं। मान लो 2/5 है, नहीं होने की निकालनी है। क्या 5 - 2 3 डिवाइड बाय 5, आंसर आ गया। तो इसकी जरूरत भी नहीं है। अगर पॉइंट है, मान लो ये, आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, और वैसे भी ऑब्जेक्टिव आता है तो आपको डायरेक्ट टिक मार्क करना है। अब सेकेंड टाइप जो मिसलेनियस में आपको मिलेगी, आपको कोई भी वर्ड दे दिया जाएगा और आपको वहां से पूछा जाएगा कॉन्सोनेंट की प्रोबेबिलिटी और वोवेल्स की प्रोबेबिलिटी। A, E, I, O, U 5 होते हैं, और इसके अलावा जो बच गए यानी कि 21, वो हमारे पास व्यंजन होते हैं। ठीक है, ये हमारा जनरल है, ये हमें याद रखना है, ये रूल है हमारा। ठीक है, अब एक वर्ड मैंने लिख दिया है बोर्ड पे, लिखते हैं एक वर्ड लिख देते हैं। मान लो मैंने लिख दिया मैथ्स, लिखते हैं, चलो छोटा लेते हैं पहले। अब यहां से आपको पूछा गया स्वर आने की प्रायिकता और व्यंजन। चलिए, स्वर में हमारे पास थे A, E, I, O, U। अब इनमें से देखो हमारे पास कौन सा है, तो ये 5 से ही होगा, डिवाइड वाला चेंज नहीं होगा, डिवाइड 5 से ही होगा। ठीक है, कितना है, सिर्फ एक ही है तो 1/5। अब व्यंजन के लिए जाना है, एक आ गया हमारे पास, इधर बचे कितने 1 2 3 4, तो ये 4/5। ठीक है,
इसी तरीके से आप अब खुद निकालेंगे। मैं लेटर यहाँ पे वर्ड्स लिख देती हूँ, नोट कर लीजिए। प्रोबेबिलिटी, assassination, and fourth is mathematics। एक की निकालो, दूसरे को माइनस कर दो। ये हो गया हमारे पास। ये 4 आप डू इट योरसेल्फ, ठीक है। ये हमारा था लेटर्स का टॉपिक। 600 इलेक्ट्रिक बल्ब है, मान लो ये बॉक्स है और इसके अंदर 600 बल्ब है। अ बॉक्स कंटेन 600 इलेक्ट्रिक, यानी कि डिफेक्टिव है, ठीक है। यहां से वो 2 क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, और वो कितने तरीके से पूछ सकता है। ऑफ नॉट डिफेक्टिव, ठीक है। डिफेक्टिव बल्ब और नॉट डिफेक्टिव मतलब एक जो खराब है और एक जो खराब नहीं है, ठीक है। अब निकालेंगे कैसे। टोटल 12 करते हो, 10 में से 2 माइनस कर दिया, 8 बच गए। सेम टोटल 600 है, डिफेक्टिव 12 है। डिफेक्टिव यानी कि 12/600, नॉट डिफेक्टिव मतलब 588/600। ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं। और हर टाइप का एक पार्ट में आपको बता रही हूँ। ईयर का लेते हैं नॉन लीप में 365 डेज उठेंगे। लीप ईयर है, 366 डेज हैं। इसमें अगर हम एक्स्ट्रा डेज की बात करते हैं तो हमारे पास 2 आते हैं और इसमें 1 आते हैं, वो देते हैं, कंफ्यूजन रह जाएगा। तो हम 7 से डिवाइड करते हैं। 2 वीक्स कंप्लीट हो गए, 52 सप्ताह कंप्लीट हो गए, और उसके अलावा मेरे पास 2 दिन बचे हैं, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब बात आती है नॉन लीप ईयर की, तो 365, तो यहाँ 5 और यहाँ 14 और ये 5 और यहाँ पे मेरे पास 1, वही मैंने यहाँ पे लिखा है 1, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है, इन अ लीप ईयर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग संडे। लीप ईयर की बात कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग संडे इन अ लीप ईयर। देखो दिन कितने हैं एक्स्ट्रा, 2। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7, तो आंसर इज 2/7, ठीक है। ये 1 मार्क में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप डायरेक्ट इसको मार्क कर सकते हैं 2/7 बिना सोचे समझे। लेकिन ये जरूर देख लेना लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। नॉन लीप दिन कितने बचे, 1, तो ये हो गया 1/7, ठीक है। ये तो था क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन आपका आता है, मैं आपको बोलती हूँ। 2 लड़कियां हैं जिनका बर्थडे सेम डेट पर आता है। 2 लड़कियां दोस्त हैं, ठीक है। आपकी भी कोई दोस्त होगी या होगा। अब हम बात करते हैं, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों का बर्थडे सेम डेट पर आए, ठीक है, या दोनों का डिफरेंट डेट पर बर्थडे आए। हम मान लेते हैं लीप ईयर की बात कर लेते हैं, सॉरी नॉन लीप ईयर की बात कर लेते हैं, क्योंकि जब भी हमें ईयर नहीं दिया होता तो हम उसको नॉन लीप ईयर मानते हैं। मान लो 2 फ्रेंड्स हैं, एक है सीता और दूसरी है गीता। दोनों दोस्त हैं, ठीक है। दोनों का बर्थडे सेम डेट पे आता है। पहले हम पहले हम इनके केसेस निकाल लेते हैं कि टोटल केस हमारे पास कितने आएंगे, दिन कितने आएंगे। देखो सीता है, उसका बर्थडे नहीं पता है, तो उसका 365 में से किसी भी दिन आ सकता है, ठीक है। गीता है, उसका भी 365 में से किसी भी दिन आ सकता है, ठीक है। अब टोटल केस कितने हो गए, 365 इंटू 365। ये तो हमारा फॉर्मूले का एक पोर्शन निकला, फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल, यानी कि मैंने अभी काम किया है टोटल पे, फेवरेबल तो रह ही गया, ठीक है। अब यहां से वो 2 पार्ट आपको पूछ रहा है। फर्स्ट पार्ट पूछता है सेम बर्थडे, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को।
सेम बर्थडे पे बात कर लेते हैं पहले कि दोनों का बर्थडे एक ही दिन आए। ये तो हमारे पास टोटल थी, ठीक है। अब देखो सीता और गीता बर्थडे एक ही डेट पे पड़ेगा, यानी कि फेवरेबल कितने हो गए, फेवरेबल डेज 365 हो गए। दोनों का बर्थडे सेम डेट पर पड़ना चाहिए। अब किसी भी दिन पड़ सकता है 365 में से, तो मैंने लिख दिया इसको 365, ठीक है। अब डिवाइड बाय टोटल कितना था 365 इंटू 365। अब आता है डिफरेंट बर्थडे। डिफरेंट में क्या करोगे, 1 में से माइनस करोगे, 1 में से इसको माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 364 डिवाइड बाय 365, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट बनता है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको लिख रही हूँ, वो आप सॉल्व करेंगे और उसके आंसर्स मुझे भेजेंगे। मैंने नंबर कार्ड्स लिए, 15 नंबर्स लिखे हैं इस कार्ड पे। जैसे आप फ्लैश कार्ड्स बनाते हैं तो इस पे 1 2 3 5। तो सबसे पहला पार्ट आप लिखेंगे, फाइंड द probability of getting an odd number, an even number, co-prime number, four number divisible by 2 and 3, और एक लास्ट पार्ट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मैं आपको बता देती हूँ, ये अभी हमने डिस्कस नहीं किया है और तो हम कर चुके हैं। यहाँ पे नंबर हम लिख देते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ये हमने नंबर कार्ड ले रखे हैं 1 to 17। बात आती है परफेक्ट स्क्वायर, मतलब वो नंबर और उसका स्क्वायर भी इसी में हो, ठीक है। हमें चेक करना है कि वो नंबर और उसका स्क्वायर इसी में होना चाहिए, ठीक है। देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 है इसमें, 3 का स्क्वायर 9 भी है इसमें, 4 का स्क्वायर 16 भी है इसमें, ठीक है। इसके बाद नहीं है, 5 का स्क्वायर 25 नहीं है, 6 का नहीं है, 7 का, यानी कि 4, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। इससे रिलेटेड असाइनमेंट आपको हमारे ऐसे ही लाइव सेशंस के साथ आपसे मिलते रहेंगे। टू स्टे कनेक्टेड, press the bell icon for further notifications. If you like this video, watch this video, share